हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ठीक है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहा है, ठीक है, संकरण में भाग ले रहा है मतलब ये आपके s ऑर्बिटल है और ये आपके p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये भाग ले रहा है। तो क्या बनता है यहाँ पर देखो, दो sp कक्षक बनता है, ठीक है, दो sp कक्षक बनता है। तो इसमें ओवरलैपिंग होगा कैसे इन दोनों में, ये देखो ये ओवरलैपिंग और ये करेगा, मतलब मिक्सिंग कैसा होगा, देखो इसमें मिक्सिंग कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका s है और ये आपका p है, यहाँ बनेगा आपका बॉन्ड, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, देखो ये और ये दोनों मिक्स हो रहे, मतलब ये फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब ये हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये तो ओवरलैपिंग में भाग पार्टिसिपेट नहीं करे, मतलब ये फुस हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, छोटा सा ही हो जाएगा, ये फुस हो जाएगा, मतलब जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में अति व्यापन में भाग लेता है वो बड़ा हो जाता है कुछ इस प्रकार से। और जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेता है, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के टाइम अपने आप को अलग रखता है, वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो किसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, क्योंकि ये क्या है आपके संकरित कक्षक है, ये क्या आपका संकरित कक्षक, यही है आपका संकरित कक्षक है। अब यही कक्षक में ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड बनेगा, इसी कक्षक में ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड बनेगा। यहां अभी इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ मिक्सिंग हो रहा है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। अभी ये क्या है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग है ना भाई, बहुत बढ़िया से समझिए, ऑर्बिटल की मिक्सिंग है। और मिक्सिंग से जो बनता है क्या बनता है, आपका संकरित कक्षक बनता है, मतलब ये संकरित कक्षक अब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जनरली कुछ बुक में इसको नहीं बताया रहता है, आप चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो, चाहो तो आप मत करना, ठीक है, इसको चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, चाहो आप मत करना, आपके ऊपर है। कुछ बुक में इसको दिखाया रहता है, कुछ बुक में इसको नहीं दिखाया रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब ये जो ऑर्बिटल बना है ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसमें संकरित कक्षक कुछ ऐसे बनता है, दो आपके p ऑर्बिटल मिलेंगे और कुछ इस प्रकार का संकरित कक्षक मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार। तो संकरण मेनली 6 टाइप के होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। पहले क्या हो जाए आपका sp संकरण, ठीक है, sp संकरण। दूसरा हो जाएगा आपका sp2 संकरण, तीसरा sp3, चौथा sp3d संकरण, पांचवा हो जाएगा आपका sp3d2 संकरण और छठा हो जाएगा sp3d3 संकरण। तो ये आपके पास 6 संकरण है, ठीक है। इन सभी प्रकारों को हम लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके sp संकरण की, ठीक है, sp संकरण की बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपके क्या है, यहां पास हो जाएगा आपका sp संकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पास sp संकरण, है ना। तो sp संकरण का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो इसका एग्जाम्पल है BeCl2, मतलब बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें देखो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, 4 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा 2s2, ठीक है। यहां पास आता है आपका 2p खाली है, ठीक है, 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके क्या है, वैलेंस शेल है। तो देखो हमें इसमें देख के पता चल रहा है, BeCl2 को देख के पता चल रहा है कि बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब 2 बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनाने का मतलब है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना भाई, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और यहाँ आपका जो 2s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो 2p है वो आपका खाली है, क्या है, खाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये तो आपका सामान्य अवस्था है, ये क्या आपका सामान्य अवस्था है, ठीक है, ये है सामान्य अवस्था। लेकिन जब इसमें का एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला जाएगा, जब हम इसको ऊर्जा देंगे तो
तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तेजित अवस्था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो ये बन गया आपका उत्तेजित अवस्था, कुछ इस प्रकार से। ये क्या आपका उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित अवस्था है ना, ये उत्तेजित अवस्था है। अब देखो मैंने को क्या बताया कि जो भी ऑर्बिटल संकरण में पार्टिसिपेट करता है, संकरण में भाग लेता है, उसमें क्या होता है, मिक्सिंग होता है। मतलब अब ये जो दो ऑर्बिटल है, मतलब एक p और एक s ऑर्बिटल, ये आपका s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है, दोनों मिक्स होके, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए संकरित कक्षक बनेंगे। दो संकरित कक्षक मिक्स हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पास दो संकरित कक्षक नया मिलेगा, दो हमें नया संकरित कक्षक मिलेगा, दो नया संकरित कक्षक मिल गया। और इन दोनों संकरित कक्षकों का नाम क्या होगा, sp के मिलने से बना, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के मिलने से बना, मतलब ये हो गया आपका sp और ये हो गया आपका sp। ये क्या आपका संकरित कक्षक, ये है आपका संकरित कक्षक। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो क्लोरीन है, ठीक है, एक क्लोरीन हो गया, दूसरा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, 17 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, कितना हो गया देखो, 2 2 4 6 4 10 10 2 12, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, और मतलब 3p में आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, एक आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार इसमें भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसमें भी आपके p में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ आपके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब बेरिलियम के दो ऑर्बिटल में जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके दो क्लोरीन के दो ऑर्बिटल के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाएगा। तो ये कैसे बना है, देखो ये आपके कुछ इस प्रकार बना है। जो आपके sp मिक्सिंग से जो दो sp ऑर्बिटल बने वो कैसे बना है, देखो ये आपका कैसे बना है, ये आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, एक s प्लस एक p है ना, एक s और एक p, ठीक मिक्स हुआ है। एक s और एक p के मिक्सिंग से हमें क्या मिलेगा, देखो p ऑर्बिटल कैसा होता है, p ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, और ये हो गया आपका s ऑर्बिटल, तो हमें दो sp ऑर्बिटल मिला है। ठीक है, तो आपका पहला sp ऑर्बिटल तो ये हो गया, पहला sp ऑर्बिटल ये हो गया, और आपका जो दूसरा sp ऑर्बिटल है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आप इस जो दो छोटा छोटा जो लोब है उसे आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आपका, ये है आपका sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल है। ये किसका है, ये है आपका बेरिलियम का, और ये किसका है आपका, ये है आपका क्लोरीन का, और ये है आपका बेरिलियम का। ठीक है, तो अब इस sp ऑर्बिटल के साथ ये आपका क्लोरीन का p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएगा, इसके साथ मिक्स होगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसके साथ मिक्स हो गया, हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये तो है आपका sp ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो दो sp ऑर्बिटल है उसका दो लोब है। अब ये जो आपके पास एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल है और ये यहाँ आपके पास दूसरे क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये आपका दो क्लोरीन है, आपका क्या है, बेरिलियम है। ठीक है, तो यहाँ मिक्सिंग के बाद दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। समझ आ गया आपको, ये जो आपका एक p ऑर्बिटल है वो हो गया आपका एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल, दूसरे क्लोरीन मतलब ये आपका दूसरे क्लोरीन का p ऑर्बिटल हो गया। और इसमें मिक्सिंग के बाद कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा है और इसमें इलेक्ट्रॉन से दोनों का मिक्सिंग हुआ है, यहाँ पास भी इलेक्ट्रॉन ऐसा और यहाँ ऐसा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की मिक्सिंग से बॉन्ड बना है। तो ये तो बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है कि जो बॉन्ड बना है जो आपके ये क्या आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ जो आपका दो बॉन्ड है, इनमें जो बॉन्ड का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जो दो परमाणु जुड़ा है, दोनों परमाणु के बीच में बहुत ही ज्यादा रिपल्सन होता है, बहुत ही ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। इसलिए हमें इन दो क्लोरीन परमाणु को कुछ इस प्रकार से रखना है कि वो एक दूसरे से बहुत कम रिपल्सन फील करे, मतलब क्या हम इसे इस प्रकार रख सकते हैं क्या, देखो इस प्रकार रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो पास हो गया,
बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन होंगे इन दोनों के बीच में पास पास होने से, इसलिए हम इसे कुछ इस प्रकार से रखते हैं, इस प्रकार से। तो देखो इन दोनों के बीच में कितने अंश का बॉन्ड एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में 180 अंश का बंध कोण बनेगा, 180 अंश का बंध कोण बनेगा। और इसकी संरचना क्या हो जाएगी, इसकी संरचना हो जाएगी, ये क्या आपका बंध कोण है, ठीक है, ये आपका बंध कोण। बंध कोण कितना है, 180 का है। और इसकी संरचना, ठीक है, संरचना कैसे हो जाएगा, संरचना हो जाएगा आपका रेखीय। रेखीय क्यों, क्योंकि हम लोग एक रेखा को कैसे खींचते हैं, ऐसे, ये हमारे पास रेखीय, उसी प्रकार ये आपका रेखीय संरचना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप sp संकरण को समझ सकते हो। ये तो हो गया आपका sp संकरण। अब हम लोग बात करने वाले हैं sp2 संकरण, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं sp2 संकरण, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं sp2 संकरण, ठीक है। sp2 संकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका BF3, ठीक है, BF3 अणु, BF3 अणु इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें होता कैसा है ये देखो, इसको आप बहुत बड़े से समझिए, ठीक है। बोरान है इसमें, ठीक है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, ठीक है, 1s2 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन है p में। और ये क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है आपका सामान्य अवस्था। लेकिन उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन से जंप करके यहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया, तो क्या मिलेगा हमें, देखो जो आपका 2s है उसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन और 2p में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और हमें बोरॉन के साथ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ के बंध बनाना है। मतलब हमें देख के ही पता चल गया कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से मतलब 3 बॉन्ड बनेगा। उसी प्रकार कितना फ्लोरीन है यहाँ पास, 3 फ्लोरीन है, ठीक है, 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ये हो गया 9, 1s2 2s2, ठीक है, यह हो जाएगा 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। इस वाले फ्लोरीन का भी हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, ठीक है, ये हो गया 2p5। कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखो इसमें, p में आपका है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार यहाँ p में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस वाले फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल में भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बॉन्ड बनने से पहले क्या होता है, संकरण होता है। क्या होता है, मिक्सिंग होता है, मिक्स हो रहा है। देखो s का एक ऑर्बिटल, p का 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल हो रहे हैं कुल मिला के मिक्स। तो हमें यहाँ पास 3 ऑर्बिटल मिलेगा, हमें यहाँ पास कितना ऑर्बिटल मिलेगा, 3 ऑर्बिटल मिलेगा, 3 ऑर्बिटल मिला। और ये 3 ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, एक s और 2p, एक s और 2p में रहे, मतलब sp2 क्या हो जाएगा, इसका नाम sp2 हो जाएगा। जो 3 हमें कक्षक मिल रहे, तीनों कक्षक का नाम sp2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आपका संकरित कक्षक है, ये जो है हमारा संकरित कक्षक है। अब इस 3 संकरित कक्षक के साथ फ्लोरीन के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा, देखो क्या है यहाँ पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पास किसका है, बोरॉन का 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का बना है, देखो यहाँ पास एक, ठीक है, एक s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुआ है, ठीक है। तो s ऑर्बिटल गोलाकार होता है और p ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब 2p ऑर्बिटल है, मतलब ये 2p ऑर्बिटल हो गया, एक ये और एक ये 2p ऑर्बिटल हो गया। अब इन दोनों के मिक्सिंग से क्या मिलेगा हमें,
3 sp2 ऑर्बिटल मिल रहा है, 3 sp2 ऑर्बिटल मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा देखो, वो कैसे मिलेगा देखो, क्या होगा, ये तो हो गया आपका पहला sp2 ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा sp2 ऑर्बिटल, और ये क्या है आपका तीसरा sp2 ऑर्बिटल है। तो ये कुछ इस प्रकार के इसमें 3 sp2 ऑर्बिटल मिला है। ये क्या आपका, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, और ये भी sp2 ऑर्बिटल है। अब 3 sp2 ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पास 3 फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में, p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल की संरचना कुछ ऐसी होती है, ठीक है। ये आपके 3 ऑर्बिटल के 3 p कक्षक हो गए, तो ये 3 p कक्षक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से और बढ़िया से समझिएगा। कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। ये क्या है आपका, ये है आपका बेरिलियम, और ये क्या है आपका, ये आपका फ्लोरीन। 3 फ्लोरीन है, एक बेरिलियम के साथ 3 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं। और किस प्रकार का बॉन्ड है ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पास, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका संरचना कैसे हो जाएगा देखो, इसका संरचना देखो ना, इसका संरचना कैसे हो जाएगा देखो, इसका संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार का इसका संरचना हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार का संरचना हो जाएगा, है ना। तो इसका संरचना कैसा है, इसका संरचना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगा। संरचना क्या हो जाएगा इसका, त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है। ये हो जाएगा त्रिकोणीय समतलीय, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, बंध कोण कितना होगा, तो इसका बीच का जो बंध कोण है वो 120 अंश का होगा। क्या होगा, जो बंध कोण है, बंध कोण क्या हो जाएगा आपका 120 अंश। संरचना क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय समतलीय, बंध कोण हो जाएगा 120, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सब पता होनी चाहिए। ऐसे बनता है आपका sp2 संकरण के द्वारा BF3 मॉलिक्यूल, BF3 अणु। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो ठोको लाइक, दबा के ठोको लाइक, है ना। इसे आप बहुत बढ़िया से समझिएगा, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं sp3 संकरण, ठीक है। इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूं, है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं sp3 संकरण, ठीक है। sp3 संकरण, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है आपका NH3CH4, ठीक है। CH4 का तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। NH3 में क्या होता है, तो देखो NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 3, मतलब 2s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन। ये कब है आपका सामान्य अवस्था है, ठीक है। ये आपका सामान्य अवस्था है, लेकिन इसमें आपको उत्तेजित अवस्था देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उत्तेजित कब कराते हैं, जब हमें ज्यादा बॉन्ड बनाना पड़ता है। हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमें उत्तेजित करने की जरूरत नहीं है। ये एक रीजन हो गया उत्तेजित नहीं कराने का। दूसरा क्या है, अगर मैं इसको उत्तेजित रख के यहां ले आऊंगा, अगर मैं इसको उत्तेजित रख के इस वाले ऑर्बिटल में ले आऊंगा, तब भी आपके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। अभी कितने हैं 3, अगर एक को मैं उठा के यहां ले आ गया, यहां ले आया, फिर भी हमारे पास 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए हम इसमें उत्तेजित नहीं कराते हैं, इसलिए हम लोग इसमें उत्तेजित नहीं कराते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसमें होगा आपका संकरण। संकरण के थ्रू से मिक्सिंग होगा, मिक्स हो गया ऑर्बिटल, ये जो आपका 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है मिक्स होगा, और मिक्सिंग के बाद 4 ऑर्बिटल भाग ले रहे संकरण में, 1 2 3 4 ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं। इसीलिए हमें 4 संकरित कक्षक मिलेगा। 4 है क्या आपका संकरित कक्षक, संकरित
कक्षक, ठीक है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। सर जब ये फुल फील्ड है तो इसको भाग लेने की क्या जरूरत है? मैंने आपको क्या बोला है, देखो अगर इलेक्ट्रॉनों को भाग लेने रहता है तब इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की भाग लेने से ऊर्जा की मिक्सिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों के भाग लेने से ऊर्जा की मिक्सिंग होती है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ भाई एस करेक्टर मतलब एस गुण और पी गुण का भी तो मिक्सिंग होना जरूरी ना। अगर ये मिक्स नहीं होगा तो इसमें तो एस गुण आएगा नहीं, एस का गुण आएगा नहीं इस ऑर्बिटल के पास, पी ऑर्बिटल के पास एस का गुण आएगा ही नहीं, इसलिए इसमें मिक्सिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार का इसमें मिक्सिंग होगा। और आपके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों का हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और तीनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इस 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बना लेगा। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बना लेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो यहां पास क्या हुआ है, संकरण कैसे हुआ, देखो यहां पास संकरण में एक s ऑर्बिटल हुआ है, ठीक, एक s ऑर्बिटल और 3 आपके पास p कक्षक, एक s कक्षक और 3 p कक्षक, ठीक है। 3 p कक्षक मतलब यह हो जाएगा आपका 3 p कक्षक, ठीक है। तो s कक्षक तो गोलाकार होता है, प्लस जो 3 p कक्षक है वो कैसा है, देखो पहला p कक्षक कुछ ऐसा है, दूसरा p कक्षक कुछ ऐसा है, ठीक है, और जो तीसरा p कक्षक है ये कुछ ऐसा है। ये क्या आपका 3 p कक्षक, 3 p कक्षक, एक s कक्षक और 3 p कक्षक, ये मिक्स होंगे, ठीक है, ये मिक्स होंगे। और मिक्स होने के बाद 3 कक्षक, 3 p कक्षक और एक s कक्षक, मतलब यहां पास 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे, 3 p के और एक s का, मतलब 4 संकरित कक्षक बनेगा, 4 संकरित कक्षक बनेगा यहां पर। तो ये बनेगा कैसे, ये देखो, ये हमें कुछ इस प्रकार का बना मिलेगा, ठीक है। ये हमें कुछ इस प्रकार के 4 संकरित कक्षक मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, 4 संकरित कक्षक है, ठीक है। तो देखो 4 संकरित कक्षक है, तो एक कक्षक में क्या है, ये तो आपका फुल फील्ड है, मतलब एक कक्षक क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यही इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में लोन पेयर के रूप में रहता है। ये क्या आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब, बहुत बढ़िया से समझ लो, कोई नहीं बताएगा इसे, ये है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी नाइट्रोजन का मतलब जब भी आप अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसे बनाते हो आप, NH3, यहाँ 2 डॉट रहता है, यहाँ पास 2 डॉट रहता है, ये 2 डॉट ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यही इलेक्ट्रॉन्स है वो जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता। इसे बहुत बढ़िया से समझ लो आप, बहुत बढ़िया से समझ लो, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, वो 3 हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना लेगा यार, कुछ इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन यहाँ पास 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन क्या करेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और ये क्या आपका, जो ये क्या आपका sp3 है, ये भी आपका sp3 है और ये भी sp3 है। अगर आप ध्यान दो, अगर ये ऑर्बिटल मिक्स नहीं होता, ये मिक्सिंग में नहीं होता, तो सिर्फ आपका p3 ऑर्बिटल होगा, s तो भाग लेता ही नहीं, s तो पार्टिसिपेट नहीं करता ना भाई, लेकिन s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए यहां पास क्या हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बहुत बढ़िया से समझ लो, ठीक है। ये तो हो गया आपका अमोनिया का। तो अमोनिया में क्या होता है, बंध कोण, ठीक है। अमोनिया में आपका बंध कोण होता है, इसके बीच का जो बंध कोण है, ठीक है, ये बंध कोण कितना हो जाएगा, अमोनिया में इसके बीच का बंध कोण होता है 109 अंश और हो जाएगा 5 कला, मतलब 109 डिग्री 5 कला, ठीक है। यह क्या डेश क्या कला है, ठीक है, इसे हम लोग कला बोलते हैं। ये क्या आपका 109 अंश और 5 रेडियस भी बोलते हैं, इंग्लिश में इस हिंदी में कला बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसका संरचना क्या हो जाएगा, इसका संरचना क्या होगा, देखो तो इसका संरचना हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिडीय, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका संरचना क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय, ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिडीय,
त्रिकोणीय पिरामिडीय इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ऐसा है देखो, उसके इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। देखो ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको एक मॉडल के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये और ये हो जाएगा डस्टर आपका लोन पेयर। ये डस्टर क्या है, लोन पेयर है। और ये जो 3 बॉन्ड बना है ना, कुछ इस प्रकार से बना है, 3 बॉन्ड नीचे झुका हुआ है। एक्चुअली में इसका जो बॉन्ड होता है ना, पंखा की तरह होता है, कुछ ऐसा होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ये लोन पेयर क्या करता है, इसको रिपेल करता है। अगर ऐसा रहता तो बॉन्ड 90 का बनता। बॉन्ड एंगल कितने का बनता, 90, मतलब कुछ इस प्रकार होता तो बॉन्ड एंगल 90 का बनता। लेकिन ये इसको रिपेल करता, ऐसे हो जाता है ये, तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। इसके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल ये वाला बॉन्ड एंगल है। ठीक है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। मतलब अगर आप इसका NH3 मतलब अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हो जाएगा आपका लोन पेयर और इससे जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और जो ये बीच का क्या है, 109 अंश और 5 कला, ये हो जाएगा इसका बॉन्ड एंगल। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और इस प्रकार का हमें अमोनिया का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। मैं आपको इसे बताने में बहुत मेहनत किया हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत किया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और sp3d2 साथ ही साथ sp3d3, ये 3 जो हाइब्रिडाइजेशन बताए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आपको बहुत बढ़िया से समझ आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसे आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके प्रेस का बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बड़े से पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।